फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का। चलिए दोस्तों, हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं अगली मॉक टेस्ट 27। दोस्तों आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस है, वीडियो को कंप्लीट देखना। पहला क्वेश्चंस आपके सामने है, जरा ध्यान से देखना। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए। यानी दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को आपको चुनना है। दोस्तों इसमें लॉजिक केवल आपको लगाना है। उम्मीद करते हैं हर किसी का राइट आंसर आएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर बताइएगा। दोस्तों लॉजिक वाला जो कि यह क्वेश्चंस है, केवल आप लॉजिक लगाइए कि किस प्रकार का सीक्वेंस चल रहा है, आप आसानी से इस क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। दोस्तों इस सेशंस को कंप्लीट देखना। आपके परीक्षा में जितने भी क्वेश्चंस आने लायक होते हैं वही सेशंस में इसमें क्वेश्चंस इंक्लूड करके लाया गया है। दोस्तों क्वेश्चंस आप लोग देख पा रहे होंगे, मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है क्योंकि। दोस्तों आपको बताना है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस एग्जैक्ट उठाकर पूछ लिए जाएंगे आपके परीक्षा में। दोस्तों आपको बता दें इस क्वेश्चंस का राइट आंसर ए ऑप्शन मुंबई पवनाभिमुखी है। यानी दोस्तों आपका ए ऑप्शन राइट आंसर है। आप सभी को बता दें दोस्तों, पुणे तथा नागपुर पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में पवनाभिमुखी ढाल पर वृक्ष छाया प्रदेश में स्थित है। कौन? पुणे तथा नागपुर। इस क्षेत्र की ऊंची ऊंची पर्वत चोटियों के कारण मानसून हवाएं इन क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाती, जिसके परिणाम स्वरूप दोस्तों इन क्षेत्रों में कम वर्षा होता है पुणे में। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चंस देखना, भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों भारत की जलवायु पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता आपको बताना है। दोस्तों जलवायु के बारे में कल के सेशंस में हम लोग बहुत डिस्कस किए थे। आज आपको केवल राइट आंसर्स बताना है। दोस्तों बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम धारा। दोस्तों गल्फ स्ट्रीम धारा क्या है आपको बता दें, ये महासागर की जो कि एक धारा है। गल्फ स्ट्रीम धारा महासागरी दोस्तों एक धारा है। दोस्तों भारत की जलवायु पर मानसून, भूमध्यरेखा, हिंद महासागर का अस्तित्व, ये सभी का प्रभाव पड़ता है, लेकिन आपका जो इसका बी ऑप्शन से नहीं पड़ता, यानी यही आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखना, वर्ष में 50 सेमी से कम वर्षा वाला क्षेत्र है आपको बताना है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस एग्जैक्ट उठाकर पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखो, पूरा बेनिफिट होगा आपका। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, कश्मीर के लेह में। दोस्तों आप सभी को बता दें भारत में 50 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी गुजरात, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पठार और तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। दोस्तों भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं आपको बताना है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। दोस्तों इस क्वेश्चंस का राइट आंसर डी ऑप्शंस है, तमिलनाडु, कर्नाटक। आपको बता दें दोस्तों भारत में शरतकालीन मतलब सर्दियों के समय, ठंडियों के समय वर्षा होती है तमिलनाडु, कर्नाटक में। यानी भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं तमिलनाडु, कर्नाटक। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस देखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून कब तक पूरे देश में सक्रिय हो जाता है आपको बताना है। आपका राइट आंसर दोस्तों डी ऑप्शन 15 जुलाई आपका राइट आंसर है। दक्षिण पश्चिम मानसून दोस्तों पूरे देश में सक्रिय हो जाता है 15 जुलाई को। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चंस देखिएगा, उम्मीद करते हैं आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चंस है, निम्न भारतीय मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। दोस्तों आपका राइट आंसर
आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। डी ऑप्शन रेंगुर मिट्टी। आपको बता दें दोस्तों, मिट्टियों से रिलेटेड आपके परीक्षा में एग्जैक्ट जरूर क्वेश्चंस इसी तरह का ही पूछा जाएगा। दोस्तों, निम्न भारतीय मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो आपका राइट आंसर रेंगुर मिट्टी होना चाहिए। किससे दोस्तों यह निर्मित हुई है? बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहत क्षेत्र में पाया जाता है? यानी सबसे ज़्यादा किस प्रकार का वन पाया जाता है भारत में, आपको बताना है। दोस्तों, आपका राइट आंसर क्या आएगा? आपका सी ऑप्शन आना चाहिए, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा फसल चक्र है जो जून जुलाई में प्रारंभ होता है और जिसमें धान, ज्वार और बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती हैं? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जो कि खरीफ फसल। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। भारत की लैटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? आपको बताना है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शंस। दोस्तों, सी ऑप्शंस, इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चंस अगला जरा ध्यान से देखना। निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं? किस अवधि के दौरान, मतलब कौन कौन से महीने के दौरान? दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अक्टूबर नवंबर। दोस्तों, अक्टूबर नवंबर के दौरान, यानी जो समय चल रहा है उसी के दौरान दोस्तों बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जहाँ तक कृषि मंत्रालय के का सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने सूक्ष्म जलवायु क्षेत्र हैं? आपको बताना है। दोस्तों, जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने सूक्ष्म कृषि जलवायु क्षेत्र है? जलवायु के बारे में हमने कल ही आपको डीपली में बताया था दोस्तों। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन 127। कितना? 127। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन है अगला देखिएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? दोस्तों, चाय बागानों के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? आपको बताना है। यानी चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी जो कि सर्वोत्तम मानी जाती है, आपको बताना है। ए ऑप्शन दोस्तों अम्लीय। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि भारत में कहाँ पर चाय की खेती सबसे ज़्यादा होती है। हर किसी का राइट आंसर उम्मीद करते हैं जो हम पूछे हैं आ गया होगा, असम। दोस्तों, आपका राइट आंसर इसका क्या होगा जरा देखना। केरल के तट को क्या कहते हैं? दोस्तों, केरल के तट को क्या कहते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर बताइए। उम्मीद करते हैं आपका राइट आंसर आ गया होगा, बिकॉज ऑफ क्वेश्चंस बहुत इजी है, क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है। दोस्तों, केरल के तट को क्या कहते हैं? बी ऑप्शंस मालबार तट। दोस्तों, अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही इजी है। जोजिला दर्रा जोड़ता है। दोस्तों, जोजिला दर्रा किससे जोड़ता है, किसको जोड़ता है, आपको बताना है। आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाना चाहिए, श्रीनगर और लेह को। दोस्तों, जोजिला दर्रा हिमालय पर्वत का पश्चिमी भाग है। अगले क्वेश्चंस की तरफ दोस्तों मूव करते हैं। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपको बताना है। अंडमान निकोबार के बारे में आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, तो उसमें उसके समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपको बताना है। माउंट सैडल।
आपका सी ऑप्शंस राइट आंसर्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूर्वी हिमालय की तुलना में वृक्ष रेखा का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर आ गया होगा, उम्मीद करते हैं दोस्तों। क्या पूर्वी हिमालय की तुलना में वृक्ष रेखा यानी ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। दोस्तों आपका राइट आंसर हो गया होगा बी ऑप्शन कम। दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। अभी आप लोग साइंस का भी क्वेश्चन देखोगे, सब्र करिए। दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया होगा आपका डी ऑप्शन, क्या लद्दाख पठार। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होगे, हार्मोन अथवा एंजाइम का स्राव करने वाले अंग कहलाते हैं। अंग क्या कहलाते हैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है ग्रंथि। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों आपको बताना है, उम्मीद करते हैं आपका राइट आंसर आ गया होगा पीयूष। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, आयोडीन युक्त हार्मोन है। दोस्तों आयोडीन युक्त हार्मोन क्या है आपको बताना है, बी ऑप्शन थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन्स के स्राव को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है, आपको बताना है। उम्मीद करते हैं आपका राइट आंसर आ गया होगा TSH। राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंत्र का कार्य है। दोस्तों कौन सा तंत्रिका तंत्र का कार्य है, तो ये सभी है। दोस्तों नर्वस सिस्टम का कार्य ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, सोचना समझना, हृदय की गति का नियंत्रण, ये सभी हैं। यानी आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है, आपको बताना है। उम्मीद करते हैं आपका राइट आंसर आ गया होगा ए ऑप्शन तंत्रिका कोशिका, नर्वस सेल। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चंस देखिएगा, मानव मस्तिष्क के भाग एवं संबंधित कार्यों का गलत समूह है। दोस्तों गलत समूह आपका डी ऑप्शन है, हाइपोथैलेमस, दृश्य ग्रहण एवं उनकी विवेचना, यही आपका गलत है। और सभी जो बताया गया है बिल्कुल राइट। अगले क्वेश्चंस की तरफ दोस्तों मूव करते हैं। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना, मेरुरज्ज से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। स्पाइनल कॉर्ड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, आपका राइट आंसर दोस्तों आ गया होगा सी ऑप्शन 31। जी हाँ दोस्तों 31 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। दोस्तों आज का सेशंस कंप्लीट हुआ। सेशंस कैसा लगता है आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों थैंक यू सो मच।